Good morning, students. This is the second video of chapter 4 Heat. Students, in this video, we will discuss about one type of a thermometer and also study how to read a thermometer. So, let's start it. See the topic 4.2 Measuring Temperature. हैव यू सीन अ थर्मोमीटर? क्या आपने थर्मोमीटर को देखा है कभी? देखिए, जब आपके घर में किसी को भी फीवर होता है तो आप उस पर्सन का टेम्परेचर नोट करते हैं कि उसे कितना फीवर है। तो टेम्परेचर नोट करने के लिए जिस डिवाइस को आप यूज़ करते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं? थर्मोमीटर बोलते हैं। थर्मोमीटर की हेल्प से ही हम किसी भी पर्सन का जो टेम्परेचर है वो मेजर करते हैं। सी हेयर इज़ अ पिक्चर ऑफ द थर्मोमीटर. Now I'm showing you a thermometer. See, this is the thermometer which we use to measure the temperature of our body. And the thermometer that measure our body temperature is called a clinical thermometer. Underline this line. वो थर्मोमीटर जो हमारे बॉडी का टेम्परेचर मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है उस थर्मोमीटर को क्या बोला जाता है? क्लिनिकल थर्मोमीटर बोला जाता है। तो जब भी आपको फीवर होता है और जो थर्मोमीटर आप यूज़ करते हो अपने बॉडी का टेम्परेचर नोट करने के लिए उसको क्या बोला जाता है? क्लिनिकल थर्मोमीटर बोला जाता है। नाउ ये इसमें क्या क्या होता है क्लिनिकल थर्मोमीटर में वो देखते हैं हम। अ क्लिनिकल थर्मोमीटर कंसिस्ट ऑफ अ लॉन्ग नैरो यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब। थर्मोमीटर में क्या होती है? एक यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब होती है जो कि ये होती है, इस ट्यूब को बोलते हैं ग्लास ट्यूब। लॉन्ग, नैरो और यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब। नेक्स्ट क्या है थर्मोमीटर में? इट हैज़ अ बल्ब एट वन एंड। इसको क्या बोलते हैं? बल्ब। एक एंड पे क्या है? थर्मोमीटर के बल्ब लगा होता है और इसी बल्ब के अंदर क्या होती है? मरकरी होती है। दिस बल्ब कंटेन्स मरकरी। आउटसाइड द बल्ब अ स्मॉल शाइनिंग थ्रेड ऑफ मरकरी कैन बी सीन। बल्ब के साथ अंदर ही आपको मतलब बाहर की तरफ क्या है? एक मरकरी की थ्रेड की तरह आपको शाइनिंग थ्रेड की तरह दिखाई देगी मरकरी। अगर आपको वो नहीं दिखाई देती है, इफ़ यू डोंट सी द मरकरी थ्रेड, रोटेट द थर्मामीटर अ बिट टिल यू सी इट। आपको थोड़ा सा उसे रोटेट करना पड़ेगा जब तक आपको वो दिखाई नहीं देती है। तो जो हमारा क्लिनिकल थर्मामीटर है किस किस पार्ट्स का बना होता है? क्या क्या पार्ट्स होते हैं इसमें? एक इसमें क्या होती है? लॉन्ग नैरो यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब होती है। यहाँ पर क्या एंड में एक बल्ब होता है। बल्ब के अंदर ही क्या होती है? मरकरी होती है और यही मरकरी है जब आप टेम्परेचर चेक करते हो तो वो रेज करती है, ऊपर की तरफ एक्सपेंड करती है, जिसकी वजह से हमें अपने टेम्परेचर का पता चलता है। यू विल ऑल्सो फाइंड अ स्केल ऑन द थर्मोमीटर्स। थर्मोमीटर के ऊपर एक स्केल भी बना होता है एंड द स्केल वी यूज़ इज़ द सेल्सियस स्केल इंडिकेटेड बाय डिग्री सेल्सियस। तो जो स्केल हम यूज़ करते हैं वो सेल्सियस स्केल होता है और उसमें क्या है? डिग्री सेल्सियस लिखा होता है। जैसे आपके नॉर्मल स्केल्स हैं इनके ऊपर इस तरह से यहाँ पर सेंटीमीटर लिखा होता है, वैसे ही हमारे जो थर्मामीटर होते हैं उनके ऊपर भी स्केल बना होता है। देखो ये स्केल बना और ये किस यूनिट में है? डिग्री सेल्सियस में। यहाँ पे देखो डिग्री डालकर सी लिखा गया है, तो ये वाला स्केल क्या है? डिग्री सेल्सियस में है। थर्मामीटर्स पर दो तरह के स्केल्स ड्रॉ होते हैं, एक होता है डिग्री सेल्सियस में, एक डिग्री फ़ारेनहीट में। कहीं यहाँ पर सी भी लिखा होता है और एफ भी लिखा होता है। तो हमने कौन सा यूज़ करना है? सी हेयर इंडिया हैज़ अडॉप्टेड द सेल्सियस स्केल एंड वी शुड रीड दैट स्केल। इंडिया जो है हमारा वो कौन सा सिस्टम अडॉप्ट करते हैं? सेल्सियस स्केल वाला सिस्टम अडॉप्ट करते हैं, इसीलिए हम भी वही जो स्केल है वो रीड करते हैं। द अदर स्केल विद द रेंज 94 to 108 डिग्रीज इज़ द फ़ारेनहीट स्केल। डिग्री एफ से डिनोट किया जाता है। ये हम पहले यूज़ किया करते थे। अब के टाइम में, प्रेजेंट टाइम में इंडिया में जो है वो सेल्सियस स्केल यूज़ किया जाता है, इसीलिए हम भी जब भी आपका टेम्परेचर अपनी बॉडी का आपने मेजर करना है तो कौन सा यूज़ करेंगे? डिग्री सेल्सियस स्केल यूज़ करेंगे। अ क्लिनिकल थर्मामीटर रीड टेम्परेचर फ्रॉम 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। जो हमारा क्लिनिकल थर्मामीटर होता है उसमें रीडिंग कहाँ से कहाँ तक होती है? 35 डिग्री सेल्सियस से लेकर 42 डिग्री सेल्सियस तक। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। नाउ लेट अस लर्न हाउ टू रीड अ थर्मामीटर। फर्स्टली आपने क्या करना है? नोट करना है टेम्परेचर डिफरेंस इंडिकेटेड बिटवीन द टू बिगर मार्क्स। जो आपको आपका स्केल दिखाई देगा थर्मामीटर में, उसमें सबसे पहले जो दो बड़े बिगर मार्क्स हैं उनको आपने नोट करना है। जैसे सपोज करो ये दो बिगर मार्क्स हैं, आपने इस तरह से उनको नोट कर लेना है कि उनके बीच में टेम्परेचर डिफरेंस कितना है। फिर उसके बाद आपने नोट डाउन करना है कि इनके अंदर जो स्मॉल डिवीजन्स हैं वो कितनी है।
सपोज द बिगर मार्क रीड 1 डिग्री, एक उन्होंने मतलब आपको करके बताया हुआ एक्टिविटी की तरह कि कैसे कैलकुलेट करना है किसी भी थर्मामीटर को। उन्होंने जस्ट जर्नली एक केस लिया कि सपोज कर लो कि जो बिगर मार्क है वो रीड कर रहे हैं 1 डिग्री, मीन्स अगर कोई 2 बिगर मार्क्स हैं तो वो 1 डिग्री के बराबर हैं, ये बोल रहे हैं। एंड देर आर 5 डिवीजन्स बिटवीन दैम, और उनके बीच में कितनी डिवीजन्स हैं? 5 डिवीजन्स हैं। तो एक स्मॉल डिवीजन कितने के इक्वल होगी, क्या रीड करेगी, वो इन्होंने बताया हुआ है। सी हेयर यहाँ पर देखो क्या है, ये 2 बिगर मार्क हैं जो कि एक 1 डिग्री के इक्वल है उन्होंने बोला, और उनके बीच में जो स्मॉल डिवीजन्स हैं वो कितनी है? 5 है। मीन्स यहाँ पर ये बिगर हो गया 1 2 3 4 5, उसके बाद हमारे पास जाकर सेकंड बिगर मार्क आ रहा है 5 डिवीजन्स के बाद। तो 5 डिवीजन्स क्या है? एक रीडिंग को डिनोट कर रहे हैं, मीन्स 1 डिग्री को। देन 1 स्मॉल डिवीजन किसके इक्वल होगा? हम 1 को 5 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 0.2। इट मीन्स ये जो स्मॉल वाली डिवीज़न है ये किसके इक्वल है? 0.2 के इक्वल है। तो इट मीन्स हर एक स्मॉल डिवीज़न किसके इक्वल है? 0.2 के। जब आप इसे मतलब नोट करोगे तो किस तरह से, ये 1 होगी आपकी, ये क्या होगी? 1.2 1.4, तो इस तरह से आप आगे 0.2 उसमें ऐड करते जाओगे। नाउ सी इन द थर्मामीटर, जो सेल्सियस स्केल है उसमें ये दो बिगर मार्क्स हैं, उनके अंदर कितनी डिवीजन्स हैं? ये देखो यहाँ पर 35 फर्स्ट बिगर मार्क और ये 36 पे सेकंड बिगर मार्क शो कर रहा है हमें। इनके अंदर देखो कितनी डिवीजन्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो मीन्स यहाँ पर 35 से 36 तक कितनी स्मॉल डिवीजन्स हैं? 10 डिवीजन्स हैं। तो एक स्मॉल डिवीजन किसके इक्वल होगी? देखो मैं आपको बताती हूँ। नाउ सी हेयर, यहाँ पर जो 35 और 36 ये 2 बिगर मार्क्स हैं, सेल्सियस स्केल की बात कर रहे हैं हम। इनके बीच में कितनी होती हैं डिवीजन्स? 10 डिवीजन्स होते हैं ये स्मॉल डिवीजन्स। तो मीन्स जो 10 डिवीजन्स को मिलकर 1 डिग्री सेल्सियस बन रहा है। अगर आप टेम्परेचर डिफरेंस यहाँ पर 2 डिवीजन्स के बीच में नोट करें, 36 माइनस 35 कितना होगा? 1 डिग्री सेल्सियस। मीन्स 1 डिग्री सेल्सियस को इंडिकेट कर रहा है ये चीज़। तो मीन्स 10 डिवीजन एक्चुअल में किसके इक्वल हैं? 1 डिग्री सेल्सियस के इक्वल हैं। तो यहाँ पर हमारी जो 1 स्मॉल डिवीजन है वो किसके इक्वल होगी? 1/10 हो जाएगा। 10 डिवीजन इज इक्वल टू 1, तो 1 किसके इक्वल होगी? 1 डिवाइडेड बाई 10, ये क्या आ जाएगा हमारे पास? 0.1 डिग्री सेल्सियस। मीन्स ये जो स्मॉलेस्ट डिवीजन 1 है वो किसके इक्वल है? 0.1 डिग्री सेल्सियस के है। तो जब आप ये नोट करोगे तो किस तरह से करोगे? टेम्परेचर अगर सपोज करो कि टेम्परेचर जो मरकरी या रेज होता यहाँ पर आकर अगर रुक गया, इस पॉइंट पर आकर रुकता है, तो कितना टेम्परेचर होगा आपकी बॉडी का? ये हो गया 35, 35.1, 35.2, 35.3, 35.4 एंड दिस वन इज द 35.5। तो ये आपको क्या इंडिकेट कर रहा है कि आपकी बॉडी का टेम्परेचर कितना है? 35.5, बिकॉज ये 1 स्मॉल डिवीजन 0.1 के इक्वल है। तो इस तरह से हम टेम्परेचर जो है वो नोट करते हैं। सेल्सियस स्केल में 1 स्मॉल डिवीजन 0.1 के इक्वल होती है और फ़ारेनहीट में 1 स्मॉल डिवीजन 0.2 के इक्वल होती है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि हमने अपनी बॉडी का टेम्परेचर नोट कैसे करना है। अब तक हमने देखा कि टेम्परेचर रीड कैसे करना था थर्मामीटर से, अब हम देखते हैं कि नोट कैसे करना है। नाउ वॉश द थर्मामीटर, जब भी आपने इस थर्मामीटर को यूज़ करना है प्रॉपरली उसे वॉश करो विद द एन एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन, किसी भी एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन के साथ। होल्ड इट फॉर्मली एंड गिव इट अ फ्यू जर्क्स। उसके बाद क्या, उसे अच्छी तरह से पकड़ना है आपने इस तरह से पीछे से, और उसे जर्क देने हैं। जर्क क्यों देने हैं? ताकि जो उसका टेम्परेचर है जो मरकरी का, जब भी आपने टेम्परेचर नोट करना है आपने ये जरूर ध्यान रखना है कि जो मरकरी का टेम्परेचर है वो हमेशा 35 डिग्री से बिलो हो। द जर्क विल ब्रिंग द लेवल ऑफ मर्करी डाउन, इंश्योर दैट इट फॉल्स बिलो 35 डिग्री सेल्सियस। जब आप जर्क दोगे तो वो मरकरी का लेवल जो है वो डाउन हो जाएगा, और हमेशा ये ध्यान रखना है कि उसका लेवल जो है वो 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे हो। नाउ प्लेस द बल्ब ऑफ द थर्मामीटर अंडर योर टंग। अब आपने क्या करना है, इस थर्मामीटर का जो ये बल्ब है इसको अपने टंग के नीचे रखना है आपने। आफ्टर 1 मिनट के बाद टेक द थर्मामीटर आउट एंड नोट द रीडिंग। तो आपने क्या करना है, 1 मिनट के बाद थर्मामीटर को बाहर निकाल देना है और फिर जिस तरह से आपको समझाया है उस तरह से अपने रीडिंग को नोट करना है। एक्चुअल में हुआ क्या है, जब आपने थर्मामीटर के इस बल्ब को अपने टंग के अंदर रखा तो आपके टंग के थ्रू जो हीट थी वो ट्रांसफ़र होगी किसमें? इस बल्ब में। और बल्ब के अंदर क्या था? मरकरी। अब बल्ब के थ्रू हीट किस में ट्रांसफ़र होगी? मरकरी के अंदर। तो जिसकी वजह से मरकरी का वॉल्यूम क्या हो गया? इंक्रीज़ कर गया। अगर उसे हीट मिल रही है वो एक्सपैंड करेगी तो वो अब ऊपर की तरफ क्या इस तरह से रेज हो जाती है। और जब जहाँ तक उसको हीट मिल रही है
जितना आपका बॉडी टेम्परेचर है वो वहाँ तक क्या है रेज करेगी, और आपको टेम्परेचर जो है थर्मोमीटर में शो हो जाएगा कि आपकी बॉडी का कितना टेम्परेचर है। जब आप थर्मोमीटर को बाहर निकालोगे और उसके बाद अपना जो टेम्परेचर नोट करोगे वो ही आपकी बॉडी का टेम्परेचर होगा। एंड द टेम्परेचर शुड ऑलवेज बी स्टेटेड विद इट्स यूनिट, दैट इज डिग्री सेल्सियस, और वो टेम्परेचर यूनिट्स में होगा। कौन से यूनिट्स? डिग्री सेल्सियस। यहाँ पर देखो बॉक्स में कुछ प्रिकॉशंस दिए हैं टू बी ऑब्जर्व वाइल रीडिंग अ क्लिनिकल थर्मामीटर। जब भी आपने थर्मामीटर को यूज़ करना है तो कुछ प्रिकॉशंस हैं, देखो किस तरह से। थर्मामीटर शुड बी वॉश्ड बिफोर एंड आफ्टर यूज़, प्रेफरेबली विद एन एंटीसेप्टिक सोल्यूशन। जब भी आपने यूज़ करना है थर्मामीटर, यूज़ करने से पहले और यूज़ करने के बाद हमेशा किससे वॉश करना है उसे? एंटीसेप्टिक सोल्यूशन से वॉश करना है। एंश्योर दैट बिफोर यूज़ द मर्करी लेवल इज़ बिलो 35 डिग्री सेल्सियस। आपने ये भी इंश्योर करना है कि जो टेम्परेचर है वो जो मर्करी है का लेवल है वो 35 डिग्री सेल्सियस से बिलो हो, 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे की तरफ होना चाहिए। रीड द थर्मामीटर कीपिंग द लेवल ऑफ मर्करी अलॉन्ग द लाइन ऑफ साइट। जब आपने थर्मामीटर को रीड करना है तो जो मर्करी का लेवल है वो आपकी लाइन ऑफ साइट के अलॉन्ग होना चाहिए। मींस आप जहाँ से देख रहे हो आपको वहाँ से वो मर्करी का लेवल दिखाई देना चाहिए, इस तरह से आपने रखना है। अगर आपको नहीं दिखाई दे रहा तो आप थोड़ा बहुत उसे रोटेट करोगे थर्मामीटर को, ताकि आपको जो मर्करी का लेवल है वो दिखाई दे। हैंडल द थर्मोमीटर विद केयर, इफ़ इट हिट्स अगेंस्ट सम हार्ड ऑब्जेक्ट इट कैन ब्रेक। तो आपने थर्मोमीटर को बड़े ध्यान से पकड़ना है, अगर वो किसी हार्ड ऑब्जेक्ट के साथ अगर टकरा जाता है गलती से तो वो ब्रेक हो सकता है। डोंट होल्ड द थर्मोमीटर बाय द बल्ब वाइल रीडिंग इट। जब आप रीडिंग ले रहे हो, जब आपने एक बार अपने टंग में थर्मोमीटर रख दिया और उसके बाद बाहर निकालने के बाद आप नोट कर रहे हो रीडिंग, तो कभी भी थर्मोमीटर को यहाँ से नहीं पकड़ना, बल्ब से कभी भी होल्ड नहीं करना। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर आप यहाँ से पकड़ते हो तो आपके हाथ की जो हीटिंग है उसको भी थर्मोमीटर क्या कर लेगा? नोट कर लेगा। तो आपका फिर वो टेम्परेचर क्या रेज होता जाएगा, जिसकी वजह से एक्यूरेट रीडिंग जो है आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि वहाँ पर आपका हैंड की जो हीट है वो भी एडअप हो जाएगी, तो जिसकी वजह से आपको एक्यूरेट रीडिंग नहीं आएगी कि आपकी बॉडी का टेम्परेचर एक्चुअल में है क्या। द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी इज़ 37 डिग्री सेल्सियस। जो एक नॉर्मल हेल्दी पर्सन का ह्यूमन बॉडी का जो टेम्परेचर है वो कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस होता है। पहेली measured her body temperature. She got worried that it was not exactly 37 डिग्री सेल्सियस। पहेली ने अपना जो टेम्परेचर है बॉडी का मेजर किया और वो एग्जैक्टली 37 नहीं आया, तो पहेली वरी होगी कि क्या उसकी हेल्थ में कोई प्रॉब्लम है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर एक एक्टिव पर्सन जो हेल्दी पर्सन है उसका जो नॉर्मल टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेल्सियस ही हो। इसके लिए आपने क्या करना है, एक एक्टिविटी दे रखी है, देखो। मेजर द बॉडी टेम्परेचर ऑफ सम ऑफ योर फ्रेंड्स एटलीस्ट 10 विद क्लिनिकल थर्मोमीटर। कम से कम आपने अपने 10 फ्रेंड्स या कोई भी 10 पर्सनस हैं उनका क्या है, अपने क्लिनिकल थर्मोमीटर की हेल्प से टेम्परेचर रिकॉर्ड करना है आपने। इज़ द बॉडी टेम्परेचर ऑफ एवरी पर्सन 37 डिग्री सेल्सियस। क्या सभी का 37 डिग्री सेल्सियस आया? चाहे वो पर्सन आपको देखने में हेल्दी भी लग रहा है, बट ये ज़रूरी नहीं है कि हर एक पर्सन का जो है 37 डिग्री सेल्सियस ही होगा। द टेम्परेचर ऑफ एवरी पर्सन मे नॉट बी 37 डिग्री सेल्सियस, इट कुड बी स्लाइटली हायर और स्लाइटली लोअर। ये हल्का सा ऊपर भी हो सकता है और हल्का नीचे भी हो सकता है। इट मे बी 37.5 और 36.5। तो ये ज़रूरी नहीं है कि हर हेल्दी पर्सन का जो नॉर्मल टेम्परेचर है वो 37 ही हो। किसी का 36.5 हो सकता है, 36.8 हो सकता है, किसी का 37.2 हो सकता है, 37.7 हो सकता है। एक्चुअली व्हाट वी कॉल द नॉर्मल टेम्परेचर इज़ द एवरेज बॉडी टेम्परेचर ऑफ लार्ज नंबर ऑफ हेल्दी पर्सनस। तो ये नॉर्मल टेम्परेचर जो हमने अभी बताया कि 37 होना चाहिए सभी पर्सन का, तो एक्चुअल में ये है क्या? एक्चुअल में ये एक एवरेज बॉडी टेम्परेचर है लार्ज नंबर ऑफ हेल्दी पर्सनस का। मीन्स बहुत सारे, सपोज करो 100 पर्सनस का डाटा लिया होगा जब इसको नोट किया होगा, तो उसमें से किसी का 36.8 आया होगा, 36.9 आया होगा, किसी का 37.2, 37.5। तो लेकिन जब सबकी एवरेज निकाली गई, एडअप करके एवरेज निकाली गई, तो वो कितना आया? 37 डिग्री सेल्सियस आया। तो ये 37 डिग्री सेल्सियस एक्चुअल में एक एवरेज टेम्परेचर है बहुत सारे हेल्दी पर्सनस का।
इसी को हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल टेम्परेचर बोलते हैं। लेकिन अगर स्लाइटली इससे आपका ऊपर आ जाता है 37.2 या 36.5, तो भी कोई वरी करने की बात नहीं है, तब भी आपका जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल रेंज में होता है। तो ये जो 37 डिग्री सेल्सियस आपको भी बताया गया नॉर्मल टेम्परेचर, वो क्या है, इज़ द एवरेज बॉडी टेम्परेचर ऑफ लार्ज नंबर ऑफ हेल्दी पर्सन्स। बहुत सारे पर्सन्स का एवरेज निकालने के बाद जो नोट डाउन किया गया टेम्परेचर, उसी को हम नॉर्मल टेम्परेचर बोलते हैं। अगर इससे स्लाइटली हायर या लोअर होता है किसी भी पर्सन का, तब भी वो भी नॉर्मल रेंज में होता है। अगर आपको हेल्दी फील हो रहा है तब भी, अगर बाई चांस आपका टेम्परेचर 36.5 आता है, तो ये नहीं है कि आप में कोई प्रॉब्लम है आपके टेम्परेचर में, तब भी वो क्या होगा, नॉर्मल रेंज में ही माना जाएगा। नाउ द क्लिनिकल थर्मामीटर इज़ डिज़ाइन टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी ओनली। और ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो क्लिनिकल थर्मामीटर यूज़ करते हैं हम, वो सिर्फ ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर को नोट करने के लिए ही यूज़ किया जाता है। द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी नॉर्मली डज नॉट गो बिलो 35 डिग्री सेल्सियस और अबव 42 डिग्री सेल्सियस। नॉर्मली किसी भी ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर जो है कभी भी 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे नहीं जाता और ना ही 42 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाता है। इसीलिए जो यही रीज़न है, जो हमारे थर्मामीटर की रेंज है वो कहाँ से कहाँ तक है, 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक होती है। Bujo got a naughty idea. He wanted to measure the temperature of hot milk using a clinical thermometer. बुजो को एक नोटी आइडिया आया और उसने क्या सोचा कि चलो हॉट मिल्क है जो, उसका मेजर करते हैं टेम्परेचर बाय यूजिंग द क्लिनिकल थर्मोमीटर। बट पहेली स्टॉप्ड हिम फ्रॉम डूइंग सो। पर पहेली ने उसे ऐसा करने से रोक दिया। क्यों? क्योंकि हमारा जो क्लिनिकल थर्मोमीटर है वो सिर्फ ह्यूमन बॉडी के लिए यूज़ होता है। यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखिए, डू नॉट यूज़ अ क्लिनिकल थर्मोमीटर फॉर मेजरिंग द टेम्परेचर ऑफ एनी ऑब्जेक्ट अदर देन ह्यूमन बॉडी। कभी भी क्लिनिकल थर्मोमीटर को यूज़ मत करो किसी भी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर मेजर करने के लिए, सिर्फ ह्यूमन बॉडी को छोड़कर। क्यों? ऑल्सो अवॉइड कीपिंग द थर्मोमीटर इन द सन और नियर अ फ्लेम। कभी भी थर्मोमीटर को सन या नियर फ्लेम के पास नहीं लेके जाना चाहिए, सनलाइट की प्रेजेंस में या नियर फ्लेम नहीं रखना चाहिए, क्योंकि वो क्या हो सकता है, ब्रेक हो सकता है। क्योंकि उसकी रेंज क्या है, सिर्फ 35 टू 42 डिग्री सेल्सियस। अगर उससे अबव हो गया तो वो क्या कर जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। इसीलिए पहेली ने भुजो को ऐसा करने से रोका था। सो आज की वीडियो में हमने सारा क्लिनिकल थर्मोमीटर के बारे में स्टडी किए। नेक्स्ट वीडियो में हम लेबोरेटरी थर्मोमीटर के बारे में डिस्कस करेंगे।